आप सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी भारतवासी एक ऐसा भारत देश में रहते हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और जहाँ पर गुरु को भगवान से भी सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है। एक कबीरदास जी की साखी भी है, गुरु गोविंद दऊं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब पूछते हैं, कबीरदास जी कहते भी हैं कि अगर गुरु और गोविंद मतलब भगवान परमात्मा, अगर वो दोनों एक साथ भी खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। और कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान तक, परमात्मा तक जो सत्य है, जो सच है, उस तक पहुंचने का जो मार्ग है वो क्योंकि हमें गुरु ही बताते हैं, वहाँ तक जाने का रास्ता, वहाँ तक जाने का जो ज्ञान है परमात्मा तक पहुँचने का, वो गुरु के माध्यम से होता है। तो पहले हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। और इस प्रकार सनातन धर्म में एक परंपरा है कि वो भगवान से भी उच्च दर्जा गुरु को प्रदान करते हैं। तो क्योंकि भारत देश सनातन धर्म को मानता है, भारत देश वैसे सभी धर्मों का सम्मान करता है। आज ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत में जो गुरुजी हैं, जिनको हम शुद्ध हिंदी में अध्यापक कहते हैं और इंग्लिश में टीचर्स कहते हैं, हम सभी के बच्चे और बहुत सारे बच्चे वो स्कूलों में जाते हैं और वहाँ अध्यापक अध्यापिकाएं उनको पढ़ाते हैं, उनको जीवन का ज्ञान देते हैं, उनको अच्छी बातें बताते हैं, उनको सोसाइटी में, समाज में कैसे रहना है, माता पिता के साथ, बड़ों के साथ किस प्रकार से रहना है, उनका सम्मान करना, ये सिखाते हैं। साथ में उनको जीने के लिए नॉलेज भी देते हैं। परंतु इसी भारतवर्ष में, इसी सनातन धर्म की भूमि पर, इसी देवों की भूमि पर बड़े दुख के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ, उन्हीं अध्यापकों का, उन्हीं गुरुजनों का जो निरादर, जो अपमान हो रहा है, वो सबको दिख भी रहा है, पर हम उसे देखना नहीं चाहते। और यही कारण है, मुझे लगता है, जो भारत की इस जो समाज में जो पतन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत जो है वो गुरु को मानता है, वो भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को प्रदान करते हैं, पर दूसरी तरफ देखते हैं कि स्कूलों में जो स्कूल की संस्थाएं हैं, जो मैनेजमेंट है, उनकी जो प्रशासक हैं, वो अध्यापकों को एक कप चाय तक नहीं देते हैं। 6 घंटे की जो सर्विस होती है उसके अंदर उन अध्यापकों को एक कप चाय, अच्छा से अच्छी सी चाय वो उनको उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। अधिकतर स्कूलों का यही हाल है। दूसरी बात, स्कूल में आने जाने के लिए अध्यापकों को वैन की सुविधा भी नहीं दी जाती है। कई जगह तो ऐसा ही है, स्कूलों का नाम भी सनातन धर्म पे रखा गया है, उसके बावजूद भी सनातन परंपरा को मानते हुए भी उस स्कूल के, उन स्कूलों के जो प्रशासक हैं वो उन अध्यापकों का इस तरह से अपमान करते हैं कि स्कूल की वैन उस अध्यापक के घर के आगे से निकल के आ रही है, बच्चों को लेके आ रही है, पर उस अध्यापक को नहीं लेके आएगी। बरसात हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, पर अध्यापक को नहीं, ना तो वो लेके आती है, ना वो उसको छोड़ के आती है घर तक।
इतना अपमान अध्यापकों का, और वो भी देवों की भूमि भारत भूमि पर, और वो भी ऐसी ऐसी संस्थाओं के द्वारा जो सनातन धर्म के नाम पे ही बनी हुई है। ये तो एक उदाहरण है। उसके अलावा वो इंसान है अध्यापक भी, उनको इतना टॉर्चर, इतना उनको प्रताड़ित किया जाता है। कहीं उनकी 10 मिनट 15 मिनट लेट होने पर सैलरी काट ली जाती है, उनको सैलरी समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। सैलरी जो मज़दूर जो है उनसे भी कम सैलरी उनको दी जाती है, और फिर उनका जो तनख्वाह जो है, जो उनकी मेहनत है, वो उनको समय पे नहीं दी जाती, और जो दी जाती है समय पे वो बहुत नाम मात्र की होती है। तो आज अध्यापक दिवस है, इसलिए ये कुछ बातें मैं ज़रूर जो दिमाग में थी मैं उठाना चाहता हूँ, और उन सभी सनातन धर्म प्रेमियों से, उन सभी भारत भक्तों से जो देश प्रेमी हैं, उन सभी समाज सेवकों से मेरी अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अध्यापकों का एक सम्मान जो है वो उनको दोबारा से उपलब्ध करवाया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।